आने वाला जो समय बढ़ेगा पिता उसको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले महीने को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। टच कीजिए पिता परमेश्वर। यस प्रभु जी, हम आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं, इस समय को आपके हाथों में देते हैं। यस गॉड, आप आके दीजिए पिता, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। अपने स्थान पर खड़े रहकर परमेश्वर की आराधना कीजिए। हमारा यीशु मसीह कमाल का है ना, और उसके जैसा कोई नहीं है। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। कोई जीवन जल है
जैसा कोई नहीं प्रवेश किया, तो आप प्रवेश किया, आप कमाल हो प्रवेश किया, क्योंकि आप इन सारे प्रवेश किया, प्रवेश की मदद करते हो प्रवेश किया, आज भी जाते हो प्रवेश किया। धन्यवाद है प्रवेश किया, धन्यवाद है प्रवेश किया, हमें पूरा विश्वास है प्रवेश किया, एक दिन प्रवेश किया, आसमान के पास प्रभु परमेश्वर हमारी चिंताओं में आप धन्यवाद।
यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ परमेश्वर, तेरे नाम में शांति है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर आज के इस दिनों के लिए परमेश्वर, आपने परमेश्वर सही सलामत परमेश्वर हाँ धन्यवाद है मेरे राजा। आज की सभा को प्रभु परमेश्वर हम तेरे हाथों में रखते हैं परमेश्वर, जो मैसेज होगा परमेश्वर आपकी अगुवाई से परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, ये समय आपके हाथ में है परमेश्वर, जो रात का परमेश्वर आपसे सूचना ये है कि हम मिशन ट्रिप से आ गए हैं, जो हम राजस्थान गए तो पंजाब बहुत अद्भुत था। परमेश्वर के कार्य को हमने देखा, उसकी उपस्थिति को देखा, सो बहुत अद्भुत समय था। और आउटरीच वगैरह सब इस हफ्ते का चालू रहेगा, अपने समय के अनुसार रहेगा। और क्रिसमस का महीना आ रहा है, जो हम क्या है तलोजा में जीसस मूवी दिखाएंगे और अलग अलग हम क्या है कैरल सिंगिंग करेंगे, है ना। सो यदि किसी को चाहिए, उसके घर पे होना चाहिए तो आप बता सकते हैं, है ना, कि मेरे घर पे आइए, हम उसका देखेंगे। सो आइए प्रार्थना करते हैं आने वाले मैसेज के लिए और परमेश्वर तैयार करें, है ना। तो परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपको महिमा देते हैं राजा। छुओ पिता परमेश्वर, हर एक वचनों का विषय कीजिए पिता, आप छुओ पिता, आपकी सामर्थ्य है पिता, मुक्ति दिलाए इस नाम लॉर्ड, यस लॉर्ड। लोगों को मुक्ति और शांति की जरूरत है, वो आपके नाम में है परमेश्वर। हम मांगते आप टच करो पिता परमेश्वर, किसी का उद्धार हो परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आने वाले समय कलीसिया में उद्धार हो पिता, लोगों का जीवन बदले पिता, ये हमारी प्रार्थना है। जो लोग नहीं आ पाए, जो आ रहे हैं, उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। तो पास्टर धर्मेश आज मैसेज शेयर करेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। आपको देख के खुशी हो रही है आपको फिर से एक बार। वाह, सो ऑसम। हमारा मिशन ट्रिप रहा इस हफ्ते में। हम लोग पंजाब और लुधियाना कपूरथला पंजाब में और जयपुर इस जगह पे गए और अद्भुत एक संगति का समय रहा, राइट। और परमेश्वर ने कुछ चीज़ें सिखाई और कई बार हम उसमें विश्राम में जीते हैं और कई बार हम उसमें दौड़ते हैं। और लेकिन क्या है, जब प्रभु का वचन होता है हमारे जीवन में तो दौड़ना भी हमारे लिए थकने वाला नहीं होता। और जब हमारे जीवन में प्रभु का सामर्थ होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसी क्या बोलते हैं ना, अनकंट्रोलेबल होता है ना, नियंत्रण से बाहर चीज़ें नहीं होती। परमेश्वर नियंत्रण करता है। तो एक होता है मेरे अंदर स्थिरता होती है, दूसरा बाहर परमेश्वर क्या करता है, नियंत्रण करता है। सो दो हिस्से हैं। सो मैं कुछ इस छोटा सा एक संदेश मैं आपके बीच में शेयर करूँगा। सो उसके बीच में भरोसा करना, रुके रहना और विश्राम में जीना, ये तीन हिस्से एक जगह पे आके मिलते हैं। वो ये बताता है कि परमेश्वर की सामर्थ है इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ है इसलिए हम रुके रह सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ है इसलिए हम भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर सामर्थ्य है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर विश्राम कर सकते हैं। वह अद्भुत है, राइट ना। भरोसा करना, राइट। जहाँ पे भरोसा करने का मतलब क्या है, मैं उस पर निर्भर होता हूँ हर सिचुएशन, हर हालात में।
फिलिपियों का 4 अध्याय 13वीं पंक्ति ना, जब बोलता है जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ ना। फिलिपियों का अध्याय जहाँ पे पौलुस अपने विषय में उन चीज़ों का जिक्र करता है कि मैंने उन सारी बातों में दीन होना सीख गया हो, बढ़ना जानता हो, और हर एक बात में, हर एक दशा में तृप्त होना जानता हो। मतलब सीखा, राइट। मैंने बोलता भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। मतलब हम जैसे जैसे मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो सामर्थ हमारे जीवन में क्या कर रहा है, हमें मजबूत कर रहे हैं। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, मैं विश्वासी बना, उसकी सामर्थ को जाना, उसकी ओर दौड़ रहा है, वो आगे आगे है मेरे, लेकिन क्या है, मैं अभी सीख रहा हूँ और मैंने सीख लिया है। बोलता है ना, सीख लिया है, बढ़ना घटना। कई बार ऐसे समय आएंगे जहाँ पे हम घटते हैं, कई बार ऐसे समय आएंगे परमेश्वर हमको उठाता है, लेकिन एक चीज़ है, हम एक जगह पे होते हैं जहाँ पे बोलता है परमेश्वर की सामर्थ ना, हर वो क्षमता, हर वो क्षण परमेश्वर को प्रदान करना कि मेरा ये क्षण परमेश्वर की महिमा के लिए है। उसकी सामर्थ नहीं होती तो मैं कर नहीं पाता, राइट। यही चीज़ है, यदि उसकी सामर्थ, उसका अनुग्रह नहीं होता, हम मिशन ट्रिप नहीं जा पाते ना, वहाँ पे इतने लोगों के साथ नहीं जा पाते। सो यही चीज़ है जहाँ पे हम रेड वाले संदेश तैयार करना, पास्टर भी होते हैं तो हमको थोड़ा रिलैक्स होता था। कई बार एक जिम्मेदारी आती है और एक समय परमेश्वर तय करता है हर एक के जीवन में कि उन चीज़ों के साथ जाए ताकि वो मजबूत बने ना। एक तैयारी का समय ना। फिलिपियों का 4 अध्याय 13वीं पंक्ति के साथ हमने शुरू किया है, और यशायाह का 40वां अध्याय 31वीं पंक्ति। परंतु जो याहवे की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, और वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे और थकित न होंगे। वाह, औसम है ना ये पंक्ति जो यशायाह बोल रहा है ना। 40वें अध्याय की 31वीं पंक्ति पहले वे सामर्थ की बात कर रहा है ना। प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि हम इन वचनों के द्वारा कुछ बातें सीख सकते, जान सकते, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो अलग अलग सामर्थ है ना। पहली चीज़ जो ना क्या बोल रहा है, पहला नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो याहवे की बाट जोते हैं, पहला क्या है, नया बल। मैं नए जीवन के साथ बदलता जाऊंगा ना, जो नया जीवन है मेरे अंदर बदलता जाएगा। दूसरा, नया बल प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा, मैं क्या करूँगा, हम क्या कर रहे हैं, उकाबों के समान उड़ेंगे, राइट। तीसरा क्या है, हम दौड़ेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे, हम हार नहीं मानेंगे लेकिन हम दौड़ रहे हैं, राइट। चौथा ना, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे आगे आगे जा रहा है, हमारे आगे कोई है जिस वजह से हम दौड़ रहे हैं, राइट। और ये 4 चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई, और एक ही चीज़ है, परमेश्वर की सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। बिना परमेश्वर के सामर्थ, वो अनुग्रह की सामर्थ है, वो विश्वास की सामर्थ है, वो वचन की सामर्थ है, राइट। लेकिन एक चीज़, पहली चीज़ हम देखते हैं, हर विश्वासी के पास एक नया बनते जाने की एक प्रक्रिया का माध्यम मतलब एक ऐसा जरिया जहाँ पे परमेश्वर ने हमें दिया है ऑलरेडी। और सबसे खूबसूरत जरिया क्या है, ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन। दूसरा क्या है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा दी है, राइट। ये माध्यम है, हमारे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि हम अपनी सामर्थ में ना, बोलते हैं ना, अपने ताकत में हम परमेश्वर को नहीं जान सकते थे, ना परमेश्वर के साथ चल सकते थे। हम अपने हिस्सों में जी रहे थे, अपने दायरे में, बोलते हैं ना, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। इफिसियों का 2 अध्याय में एक पंक्ति है जहाँ पे हम जाएंगे, 2 अध्याय में, जिनमें बोलता है, 2री पंक्ति 2 अध्याय की, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते, इस वजह से उस अलग हिस्से में जी रहे थे, राइट। और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ये कौन सी अधिकार है, ये कौन सी आत्मा है, वो आत्मा जो आकाश में है, जो बोले दुष्टता की सेनाएं है, जो क्या करती है, इस दुनिया को चला रही है, जो आज्ञा न मानने वालों में। हम किसकी आज्ञा मान रहे हैं अभी, परमेश्वर, यीशु मसीह की,
हम उसकी आज्ञा पालन में जब भी हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, प्रभु मुझे सामर्थ दो, प्रभु इस अगले क्षण में मैं क्या करूँ, हम किससे पूछते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, राइट। और बोलता है इनमें हम सभी के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर की मन की इच्छाओं को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम क्रोध की संतान थे, राइट। क्यों क्रोध की संतान कहा गया है? बाय द वे, क्रोध की संतान की कभी गुस्सा आता है, राइट। बच्चे जब तकलीफ देते या कुछ गलत करते, स्कूल में मेरी बेटी है, कई बार गलत करते तो मैं उसको डांटता हूँ, लेकिन गुस्सा क्या करते हैं, हम डांटते, लेकिन हम उससे दूर नहीं करते। लेकिन अगर वो ज़्यादा, मतलब कई बार ऐसे बच्चे भी क्या होता है, ज़्यादा करने लगते तो हम उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा ना बंद रखते या तो थोड़ा 2-3 ना लगा देते। क्यों? गुस्सा, क्रोध आता है। तो सोचो यहाँ पे क्रोध की संतान का किसके, आज्ञा न मानने वालों के लिए कहा गया, जो परमेश्वर के आज्ञा के विपरीत चल रहे, जो इस दुनिया में लालसाओं में भटके हुए, जो क्या है, अपनी मन की इच्छाओं को पूरी करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य में चलते हैं तो परमेश्वर की मर्जी को, मतलब मैं एक चीज़, हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने देते हैं। जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य पे निर्भर होते हैं, जब हम परमेश्वर पे विश्वास, लेकिन कहाँ से, जब हम विश्वास के द्वारा जिलाए गए मसीह में। अभी ये जो जीवन है अभी जीवित बन गया, अभी वो दौड़ने के काबिल बन गया, अभी वो क्या है, उकाबों के समान उड़ने के काबिल बन गया, राइट। पहले नहीं था, पहले हम धरती की चीज़ों पे और इन सारी चीज़ों में थे। लेकिन अभी क्या है, वो सामर्थ कहाँ से मिली है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, ऊपर से है और हमारे आगे, राइट ना। उस सामर्थ के साथ हम जी रहे, जो हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारे ऊपर है और हमारे आगे, राइट। वो अद्भुत है ये चीज़ों को सोचना ना, क्योंकि वो अंदर क्या है, पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया। रोमियो का 5वां अध्याय 5 की 20 पंक्ति में ना, एक बोलता है, पहला विश्वासी के पास नया बनते जाने की वो प्रक्रिया है जो हर विश्वासी के पास एक आंतरिक सामर्थ है। एक आंतरिक सामर्थ क्या है? आंतरिक सामर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ। बोलता है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्या है, उसका प्रेम उंडेल दिया। मैं किसी के साथ प्रेम नहीं कर सकता था, मैं अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता था। क्यों? अपने आप से प्रेम करना मतलब उसको संभालना। मैं अपने आप के जीवन को नहीं समझ रहा, कैसा भी, राइट, संसार में जी रहा हूँ, सारी चीज़ों को अंदर जी रहा हूँ, जो संसार जी रहा है मैं उस एक, राइट, वो चीज़ों के साथ जी रहा हूँ, मुझे पता नहीं है गॉड कौन है क्या है। लेकिन जिस दिन मैंने प्रभु को जाना तब क्या कर रहा हूँ, वो पवित्र आत्मा मुझे मिला। जिस दिन मैंने विश्वास किया, बाय द वे पवित्र आत्मा किस दिन मिला हमको? जिस दिन हमने विश्वास किया उस दिन वो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने लगा। वो एक पर्सन है, राइट, और वो प्रेम हमारे अंदर रहने लगा। वो अगापे प्रेम जो हमारे पास नहीं था, परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया। और उस आत्मा का मतलब न्यूमा, ना श्वास बोलते, ना जो फूकी हुई श्वास है, ना किसी ने अपने ब्रीथ क्या किए उसके अंदर डाल दी ना। जब आदम मिट्टी से बनाया गया, परमेश्वर ने अपने नथनों, उसके नथनों में क्या किया, अपना श्वास फूका और आदम जीवित प्राण बन गया। वाह! उसी तरह जिस दिन हमने विश्वास किया वो आत्मा हमारे अंदर आया और हम जीवित बन गए। हम मरे हुए थे अपराधों के कारण, राइट, उसे कहते हैं न्यूमा, जो श्वास है ना। त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति, राइट, त्रिएक परमेश्वर है, पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा, पिता आज कहाँ पे? स्वर्ग में, राइट, पुत्र कहाँ पे? स्वर्ग में। लेकिन आज हमारे साथ, हमारे बीच में कौन है? पवित्र आत्मा, राइट। हम पवित्र आत्मा में जोड़ दिए गए और उस संगति में लाए गए और उस सामर्थ्य के साथ जो हमारे अंदर जीता है। और वो त्रिएकता का एक चरित्र और गुणों ना सह समान है और वो अनंत है और चरित्र गुणों से संपूर्ण है। जैसा पिता है वैसा पुत्र है, वैसा पवित्र आत्मा, सह समान चरित्र और गुणों में सामर्थ्य संपूर्ण, और वो हमारे जीवन में जीता है। दूसरा तीमुथियुस का 3:16 बोलता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। मतलब उसमें परमेश्वर की श्वास है। प्रेरणा मतलब वहाँ पे भी न्यूमा वर्ड है,
जो ये कहता है, अरे जब हम इसको पढ़ते हैं तो ग्रीक भाषा को भी पढ़ते हैं, जब यूनानी पढ़ते हैं तो उसके पीछे के हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। एक जगह पे बोलता है पवित्र आत्मा का प्रेम तुम में उंडेला गया, एक जगह बोलता है कि परमेश्वर के प्रेरणा से ये रचा गया पवित्र शास्त्र। ना एक वचन है जो उसके श्वास से क्या किया गया, राइट, दिया है, इसमें उसका श्वास है, जीवन है, राइट। दूसरा पवित्र आत्मा जो श्वास है, जो बोलते हैं ना उसका न्यूमा वर्ड, वो हमारे अंदर जी रहा है। मतलब दोनों क्षमता में ना उसकी क्षमता हमारे अंदर कार्य कर रही है, वो हमें माध्यम दिया गया है। और अद्भुत है इस चीज़ को सोचना ना, प्रेरणा से रचा गया जो उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, वो मेरे लिए दिया गया। वाह, परमेश्वर क्यों दिया हमें? क्योंकि भाई तुम गलत चल रहे थे, अभी तुम्हें सीधा चलने के लिए एक रास्ता, मार्गदर्शन दिया गया, एक गाइड, राइट। यदि हम फ्रिज लाते हैं घर में तो उसके लिए क्या देखते हैं, फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए क्या आती है, बुक आती है विदाउट, राइट। इसके वजह ना एक घर में हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे थे बहुत सालों पहले, आई थिंक 2013-14 के टाइम पे गलसोली में था, हम लोग सब बैठे थे, राइट। वो आंटी ने क्या किया, चाय बनाना था तो दूध निकालने गई, तो फ्रिज जब खोला हम लोगों ने देखा पूरा बर्फ़ से जमा हुआ और सारी थैलियाँ उसके अंदर अटकी पड़ी है, बॉटल अटकी पड़ी है, कुछ निकला नहीं ना फ्रीजर, और उनको नहीं पता क्या करना है उसके साथ, सोच सकते हैं पूरा अटका पड़ा है। तो पासा देवेंद्र ने बोला रुको हम लोग बताते क्या करना है, तो उन्होंने डीप फ्रॉस्ट है, डीप फ्रॉस्ट था, वो बटन दबाया, फिर क्या हुआ, थोड़ा देर रुको, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। थोड़ा फिर बाइबल स्टडी की, आराधना की, जब खोला सब चीज़ें अपने जगह पे आ गई, है ना। सोच सकते हैं, मतलब कई बार हमें नहीं पता होता है कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें बता सकता है, जो गाइड कर सकता है, भाई ये ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और वही परमेश्वर हमारे बीच में आया, यीशु मसीह, उसने मनुष्य बन के मनुष्य की अगुवाई की। चींटियों को हम बोल नहीं सकते भाई सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं सुन सकती जब तक मैं उसके समान नहीं बन जाता। मैं चींटी बनकर उसकी अगुवाई कर सकता हूँ, मैं इंसान बनकर नहीं कर सकता। मैं उंगली भी लगाने जाऊँ वो भाग जाएगी, राइट ना। उसी तरह परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर हमारी रचना जानता है और हमें समझता है, इसलिए वो इस दुनिया में आया। और उसका कारण, दूसरा पर्पज़ ये था, वो सारी इंसानी जाति को बचाना चाहता। उसका मकसद ये था कि वो भटके हुए को, राइट, अपने पास लेकर आए और पाप में गिरे हुए को उद्धार में लाए और उसको नया जीवन दे सके, नया बल दे सके, राइट। और वही चीज़ है ना, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, वो थियोनिक्तस ना, जहाँ पे बोलते परमेश्वर की श्वास है। दो चीज़ें, परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया गया, दूसरा परमेश्वर का वचन हमें दिया गया, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम सही तरीके से चल सकते हैं। बोलता है भजन संहिता का 119 का 105 बोलता है, परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए क्या है, दीपक, और मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम मार्ग देखेंगे, अंधकार रहेगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब उजियाला होगा तो सारी चीज़ें दिखाई देगी। और पाँव के लिए दीपक है, जब हम एक एक कदम फूक फूक कर रखते, कई बार रहते हैं मार्ग में चलने से संभाल के चलो भाई, राइट, सकरा मार्ग, पहले वे परमेश्वर का मार्ग सकरा है। धन्यवाद करो परमेश्वर का कि उसने सकरा रखा, चौड़ा रखता तो हम ना बच्चे कैसे एक दूसरे के साथ खेलते खेलते कहीं पर भी चले जाते हैं, राइट। अगर एक ही हिस्से में रखो ना दायरे में तो क्या वो लाइन में चले जाएंगे, राइट। वैसा परमेश्वर उसने हमारे लिए सकरा मार्ग रखा ताकि हम यहाँ वहाँ नहीं जाए, राइट, संभल के चल सके। होता है वो पाँव के लिए दीपक बनता है, मार्ग के लिए उजियाला बनता है। दैट इज़ अमेजिंग, उसका वचन ना। ये दो हिस्से, राइट, जहाँ पे हम ज़्यादा मैं थोड़ा शेयर करूँगा। और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दी है, पहले ड्यूनामिस, उसका जो सामर्थ जो वर्ड है, उसका वर्ड का नाम क्या है, ड्यूनामिस। ड्यूनामिट, डायनामिट आता है, पत्थर तोड़ने के लिए बारूद भरा जाता है, वो वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल किया गया कि जो पत्थर तोड़ नहीं सकता वो बारूद वो काम करेगा। जो हमारे जीवन में संकट, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, या कोई चीज़ हमारे जीवन में असंभव है, वो संभव करने के लिए वो क्षमता जो है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें देती है। पवित्र आत्मा
पर आत्मा मतलब परमेश्वर का श्वास है, उसकी सामर्थ मतलब ड्यूनामिस जो बोलते हैं ना, डायनामाइट है, जो सामर्थ क्या करती है हमारी क्षमता में उसके राइट वो सक्षम करती है हमें, ताकि हम उसका सामना कर सकें राइट। इसके लिए हमें वो ताकत दी गई जो असंभव है उस चीज़ को संभव बना सके। नहीं तो हमारे लिए कोई संभव नहीं। परमेश्वर ने कहा यहीं पे रुके रहो, प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वीं पंक्ति जहाँ पे बोलता है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पे उतरेगी तो वो तुम्हें क्या करेगी, अगुवाई करेगी राइट। फिर वो क्या करेगी, तुम्हें गवाह राइट, तुम यरूशलेम यहूदिया यरूशलेम यहूदिया सामरिया पृथ्वी की छोर तक गवाह बनेंगे ना। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए ठहरे रहे। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत में वो कमज़ोर थे, उनकी ताकत में वो घबराए हुए थे, उनकी ताकत में वो पीछे हट गए थे। लेकिन एक ही जगह पे यीशु मसीह ने सबको लाया, बोला यहाँ पे रुके रहो, मैं तुम्हें एक सहायक दूँगा। मतलब यूहन्ना के 14वें अध्याय में पहले ही यीशु मसीह ने उनसे बात करी थी कि मैं जब जाऊँगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा राइट। परमेश्वर जानता है कि मेरे जाने के बाद भी क्या है ये बिखर जाएंगे, लेकिन इनको जोड़े रखने के लिए कौन चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। और उस आत्मा में एकता है, जहाँ पे आत्मा है वहाँ पे एकता है राइट। हम अलग अलग जगह से हम अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन जब हम आत्मा में आ गए तो हम एक ही जगह पे एक ही सोच के साथ एक ही जीवन के साथ जुड़ गए। अभी हमारा अगुवाई करने वाला चरवा यीशु मसीह जो हमारे आगे आगे चल रहे राइट। और क्या है वो हमें क्या किया, पहले वचन की सामर्थ हमारे अंदर सोच विचारों को क्या करती है, दूसरी चीज़ ना पवित्र आत्मा हमें ताकत देता है जो असंभव है उस चीज़ को सक्षम करने के लिए। दूसरा वचन क्या करता है, हमारे अंदर उस सोच जो हमारी पहली धारणाएं थी उसको क्या करता है, जो गलत थी, गलत विचार, गलत सोच, गलत चीज़ें थी उसको अलग करता है और उसकी ईश्वरीय सोच हमारे जीवन में लेकर आता है। वो हमारी नई सोच ना बदलाव लेकर आता है। और उस जकरिया का 4वां अध्याय 6वीं पंक्ति बोलता है, न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा राइट, पर तेरी आत्मा। एक संदर्भ का दायरा बनते थे राइट, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते जिसे, संदर्भ का दायरा बनाता है हमारे जीवन में, जहाँ पे एक क्या ना एक मापदंड होता है, मूल्य होता है। मूल्यों का क्या बोलता है, मूल्यों का क्या बोलता है, एक श्रेणी होती है, कैटेगरी होती है, जहाँ पे क्या होता है वो सही तरीके से हमारे जीवन में क्या करता है, एक दायरे सेट करता है, ताकि उसके द्वारा हम क्या है निर्णय ले सकते हैं, सही सोच सकते हैं, सही राइट अगुवाई में जी सकते हैं राइट। हमें क्या करना है, हमें वो अगुवाई करता है राइट। एक मापदंड, बाय द वे टेलर दर्जी अगर कपड़े सीता है तो उसके पास एक मेजरमेंट होता है राइट। और आप ना लेडीज़ है तो खाना पकाती तो आपके पास मेजरमेंट होता है राइट ना, इतना ही चुटकी डालना है, नमक डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो खराब हो जाएगा। एक मेजरमेंट होता है, वो पता है वो ना, उससे ज़्यादा ना कोई और को खाना बनाने दे जिसे नहीं पता है तो क्या करेगा, वो नहीं बना पाएगा जब तक उसे वो पता नहीं है मेजरमेंट क्या है। उसी तरह हमारे लाइफ को क्या है, एक मापदंड, एक मूल्य के द्वारा श्रेणीगत सिद्धांत दिए गए जिसके द्वारा हम निर्णय ले सकते हैं, जिसके द्वारा हम अगुवाई में जी सकते हैं और हम विश्वासी आत्मिक जीवन में क्या है, आंतरिक हिस्सों में क्या है, मजबूत बनते जाते हैं ना। और रोमियो का 12:2 ना, जहाँ पता है इस संसार के सदृश मत बनो। संसार है, लालसाएं है, मेरी इच्छा है, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या ना। कई बार विश्वास से क्या बोलेगा ना, तेरी नहीं प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर ना। कई बार ऐसा होता है, कई बार यस हमारी सारी इच्छाएं होती है, लेकिन जब वो सही तरीके से पूरी हो वो परमेश्वर की महिमा होती है। सही तरीके से कब होती है, जब हम परमेश्वर के सामने रहे, प्रभु ये मेरी इच्छा है, ये तेरे सामने है, यदि तू पूरा करना चाहता है वो लेकर आएगा, यदि वो उसकी मर्जी है वो पूरी नहीं करेगा तो भी क्या, तो भी परमेश्वर का धन्यवाद, यस गॉड, समय आएगा तब वो पूरा करेगा, क्योंकि उसने हमें इस जगह पे लेकर आया। तो क्या वो हमारी अगुवाई करना नहीं जानता, करना जानता है, क्योंकि वो सच्चा चरवा है राइट। दूसरी चीज़ क्या है, नए स्वभाव की सामर्थ हमें मिली ना, नया बल प्राप्त करता है राइट, और हम उकाबों के समान उड़ेंगे। नया स्वभाव की सामर्थ जो अंश अंश बदलता जाता है
कैसे यौना का राइट, वो नया स्वभाव कैसे मिला? नए जन्म के द्वारा, राइट। वो नए जन्म की सामर्थ, जहाँ पे यौना का 3 क्या बोलता है, वहाँ पे निकोदिमस आता है, परमेश्वर, तू परमेश्वर की ओर से है, तू रब्बी, राइट, तू रब्बी है। लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह बोलता है, यीशु ने क्या बोलता है वहाँ पे, तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले, जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। बोलता है मैं नहीं देख सकता जब तक मैं नए सिरे से नहीं जन्मा। मुझे नया जन्म, राइट, वो नया सामर्थ चाहिए उस नए ना उस जीवन को जीने के लिए। तीतुस का 3 अध्याय 5वीं पंक्ति बहुत अद्भुत है। तो बोलता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह उस धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, नए जन्म के अनुसार, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, राइट। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ? नया बनाने के द्वारा, राइट, नए जन्म के स्नान से। और ये खुद है उसने हमारा उद्धार किया। और ये राइट धर्म के कामों के कारण नहीं, ना कि हम घमंड कर सकें, ना हमें कैसे मिला उद्धार, ना उस जगह पे इफिसियों का 2 अध्याय 6वीं पंक्ति कैसे मिला? 2 अध्याय 6वीं पंक्ति में अद्भुत है। ओके, इफिसियों का 2 अध्याय 6वीं पंक्ति बोलता है वहाँ पे, विश्वास से अनुग्रह के वजह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं कि तुम उस पर घमंड कर सको, ये परमेश्वर की ओर से बोलता है। वहाँ पे तोहफा है, मैं हमेशा वो वर्ड यूज़ करता हूँ वहाँ पे, तोहफा है ना। तोहफा बोलना अच्छा लगता है ना, किसी ने मुझे गिफ्ट दिए ना, वो परमेश्वर का तोहफा है। और वो तोहफा हमसे कोई वापस नहीं लेगा। जब कोई तोहफा देता है वापस नहीं लेता, और उसने हमें वो दिया है, राइट, जो हमसे छीना नहीं जाता, राइट। हमारे विश्वास के समय क्या है, 95 चीज़ें ऐसी हुई जो जीवन की वास्तविक सच्चाई बन गई हमारी। 95, डॉक्टर स्टीवेंस बोलते हैं 95 चीज़ें, राइट। उसमें से 68 क्या है ना, स्थानीय सच्चाइयाँ ना। पहले क्या है वो स्थानीय सच्चाई, यदि थोड़े समय के लिए देख ले ना, क्योंकि छोटा, राइट। स्थानीय सच्चाई क्या है ना, पहला ना, जहाँ पे वह हमें पहले से जानता है, ये उस स्थानीय सच्चाई। ये सच्चाई कि परमेश्वर मुझे पहले से जानता है। रोमियो का 8वां अध्याय 29वीं पंक्ति ना, पहला थिस्सलुनीके का 5वां अध्याय 24 बोलता है कि हम उसने हमें बुलाया है, राइट, उसने हमें बुलाया है और वो विश्वास योग्य है। जब वो विश्वास योग्य है तो उसने हमें बुलाया। ये स्थानीय सच्चाई। किसने हमें बुलाया? ये ना यीशु मसीह ने। पहला थिस्सलुनीके का 5:24 ना, रोमियो का 3:22, हम धर्मी बनाए गए हैं, राइट, हम धर्मी घोषित कर दिए गए। अभी हमारे अंदर कोई भी क्या है, कंडम नहीं है ना, दोष नहीं लगा सकता, राइट, हम धर्मी घोषित। रोमियो का 3 अध्याय 22वीं पंक्ति, 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 21वीं पंक्ति। ये स्थानीय सच्चाई है। हम अपनाए गए, राइट, उसके प्रिय पुत्र में क्या है, अपनाए गए, राइट। गॉड ने हमें क्या किया, अपनाया, गले लगाया। हम जैसे थे वैसे अपनाए ना। हमारे अंदर पहले ना बच्चा जब होता है ना, गंदगी से आता है तो उसको धोना पड़ता है। परमेश्वर ने हमें क्या है, उसके लहू के द्वारा शुद्ध किया और हमें क्या किया, अपनाया, राइट। जहाँ पे जैसे थे वैसे स्वीकार ना, जहाँ पे इफिसियों का 1 अध्याय 6वीं पंक्ति, राइट। हम परमेश्वर के पुत्र के राज्य में लाए गए। बोलते हम अंधकार के राज्य में थे, लेकिन परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में लाए गए, पहुँचाए गए, राइट। हम नहीं जा सकते थे, लेकिन उसके प्रिय पुत्र के राज्य में। कुलुसियों का 1 अध्याय 13वीं पंक्ति। अभी अनुभवी सच्चाई क्या है, 2 हिस्से थे ना। एक स्थानीय सच्चाई थी। स्थानीय सच्चाई बोलती है परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है, परमेश्वर ने मुझे अपनाया है और परमेश्वर के पुत्र के राज्य में आज मैं हूँ। वाह, ये स्थानीय सच्चाई। अब परमेश्वर की उस अनुभवी सच्चाई क्या है पता है, हम परमेश्वर ना, हम जब यीशु मसीह में है तो हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हम अनुभव में उसको एक्सपीरियंस करते हैं। कभी हम ग्लानि से कई बार गुजरते हैं
अनुभव क्या करना है, मैं अनुभव क्या कर रहा हूँ, उस अनुभव में ये देख रहा हूँ यस यीशु मसीह में मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, कोई मुझे दोष नहीं लगा सकता ना। वहाँ पे यहोशू था, परमेश्वर के सामने था, लेकिन शैतान आया, देख इसके मैले कपड़े, लेकिन परमेश्वर ने उसे बदल दिए, राइट। उसने धार्मिकता के कपड़े पहना और हमें धार्मिकता की चादर से ओढ़ दिया। जब चादर से ओढ़ देना होता है तो सारा शरीर ढक जाता है ना, एक चीज़ भी नहीं बचती। वैसे ठंड के समय ना पूरा ओढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। सो गॉड ने वैसा हमें धार्मिकता का जीवन दिया, एक भी चीज़ ना, कोई भी हम पर क्या है दोष नहीं लगा सकता ना। वह हमसे प्रेम करता है, अनुभव करते, इस प्रेम को अनुभव करते। इंसान का प्रेम थोड़ा समय का है, कभी नाराज़ होगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी प्रेम करेगा, कभी रूठ जाएगा, कभी मनाना पड़ता है, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। हस्बैंड वाइफ में होता है ना ज़्यादातर, लेकिन दोस्तों में भी होता है ना होता है, राइट। और उस जगह पे प्रेम है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वैसा नहीं है, राइट। पहला कुरिन्थियों का 13वें अध्याय में प्रेम का पूरा राइट हिस्सा दिया गया कि वो प्रेम अनरीति नहीं चलता, वो झुंझलाता नहीं, वो बुरा नहीं मानता, राइट। और वो प्रेम, एक चीज़ उसमें मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रेम कभी हारता नहीं ना, वो प्रेम कभी हारता नहीं। ये बहुत अद्भुत है ना उस जगह पे कि वो हमसे प्रेम करता है और उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, राइट। यूहन्ना का 3रा अध्याय 16वीं पंक्ति हम जानते हैं ना, उसमें बोलता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया ना। वहाँ पे अपना नाम डाल दो ना, वहाँ पे पता है उस जगह पे। और तीसरी, वह हमें अपनी सामर्थ देता है। फिलिपियों का 2रा अध्याय 13वीं पंक्ति जो हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर की सामर्थ के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं और वह हमें विश्राम देता है। इब्रानियों का 4था अध्याय 3री पंक्ति बोलता है तुम अभी राइट उस विश्राम में प्रवेश करो। यदि तुमसे परमेश्वर बात कर रहा है तो मन को कठोर मत करो, बल्कि क्या करो, उस विश्राम में प्रवेश करो ना। कठोरता कर दे, नहीं मुझे नहीं सुनना है, राइट, मुझे रिसीव नहीं करना है। लेकिन जब रिसीव कर रहे हैं तो आप विश्राम में हो, लेकिन आप रिसीव नहीं किए तो क्या होगा ना, हिल रहे, राइट, अनस्टेबल है ना, कुछ नहीं हो रहा है, कई बार भटक जाएंगे। लेकिन जब हम रिसीव कर रहे हैं हम विश्राम में। परमेश्वर ने हमें विश्राम के लिए बुलाया, हमें संघर्ष के लिए नहीं बुलाया, राइट, अपने ताकत में नहीं, परमेश्वर की आत्मा में, राइट। 5वीं चीज़, वह हमें अपना अनुग्रह देता है। इफिसियों का 2रा अध्याय 8वीं पंक्ति, राइट, उसने हमें अपना अनुग्रह दिया, राइट। जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और उसकी सामर्थ है जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और वो हमें वो अपने विश्राम में लेकर चलता है, वो अपनी भेड़ों को लेकर जाना समझना, उस चीज़ों को समझता है, राइट, वो ऐसा चरवा है और वो हमें अनुग्रह देता है ना। वो हम उस अनुग्रह के अंदर जीते हैं, हाँ, अनुग्रह की सामर्थ के अंदर देते हैं। जब हम निर्बल होते हैं उसका अनुग्रह हमें सामर्थ देता है, बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है ना। हम ये कहते हैं वाह औसम है, इन चीज़ों के साथ चलते हैं। इसलिए हम क्या है ना, अंदर बाहर ऊपर आगे उसकी सामर्थ हमारी अगुवाई है। वाह, वो सामर्थ हमारे अंदर जीती है, वो सामर्थ हमारे बाहर हमें कवर कर सुरक्षा देती है, वो सामर्थ हमें ऊपर से मिलती है और वो सामर्थ हमारी अगुवाई करती है। वाह, दैट इज अमेजिंग ना। आज हमने विश्वास किया है, तब हम आराधना करते, वचन पढ़ते, राइट, उसके अध्ययन में जीते, संगति में आते, और बहुत अद्भुत लगता है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, उस संगति में जोड़ दिया है, राइट। जो हमारे पास आज जीवन है वो अनुग्रह और उद्देश्य के साथ है, वो अनुग्रह और सामर्थ के साथ है, वो अनुग्रह और उस विश्वास के साथ है, वो अनुग्रह और उस प्रेम के साथ है। अगर आज अनुग्रह नहीं किए लेकिन अद्भुत है, राइट। हमारे पास एक आनंद है, लेकिन हम संसार की चीज़ों में आनंद नहीं कर सकते ना, बोलता है। और संसार के जीवन में हम कभी शांति नहीं पा सकते। यीशु मसीह का बोला, मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देगा, मैं तुम्हें वो आनंद दिए जाता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देगा, राइट। इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, लेकिन ये विश्वास करो कि मैंने संसार को जीत लिया, राइट। विक्ट्री तुम्हारी है, विजय तुम्हारी है ना, उसमें हमें वो लेकर चलता हूँ।
दैट इज अमेजिंग। तभी हम क्या है उस संबंध में, बाय द वे हर वो संबंध का हिस्सा हमें आनंद नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु के संबंध का हिस्सा हमें आनंद, शांति और प्रेम से भर देता है, उसके उपस्थिति से भर देता है। तभी हम क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तभी हम क्या कर सकते हैं, उकाबों के समान उड़ सकते हैं। तभी हम ऊंचाई को देख सकते हैं। तभी हम क्या है ना, वो बोलता है ना, विजय को देख सकते हैं हमारे जीवन में, राइट, विजय को देख सकते हैं। सो राइट, वो चीज़ दिखता है, राइट, एक ऐसी सामर्थ ना जो परमेश्वर ने हमें दी है ना, जहाँ पे खालीपन महसूस नहीं होता है। अभी मेरे अंदर खालीपन नहीं है। इस दुनिया में मेडिटेशन बोलते हैं करने के लिए ना, खाली कर दो शांति मिल जाएगी, लेकिन जब खाली कर दिया तो क्या भरना है, कचरा, राइट ना, सब आ जाएगा फिर ना, जो भरना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम्हें खालीपन महसूस नहीं होगा, क्योंकि वचन तुम्हारे अंदर भरा गया है, क्योंकि सामर्थ तुम्हें दी गई है, क्योंकि अनुग्रह तुम्हारे लिए रखा गया है, राइट, वो चीज़ें, और प्रेम तुम्हारी अगुवाई करे। इन चीज़ों के साथ हम जीते हैं, अद्भुत है, राइट। तभी हम क्या है, परमेश्वर की उस संगति से भर जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जीते हैं। बोलते हैं वाह, प्रेज गॉड कि परमेश्वर इस जगह पे तूने लगा। पता है संदर्भ के दायरे में जीने का मतलब क्या है, वो चीज़ें ना, कुछ लोगों को मैं याद कर रहा था बाइबल के पहला शमूएल में 17वें अध्याय में दाऊद क्या करता है, उसके पास एक संदर्भ का दायरा है, वो फेम ऑफ रेफरेंस है, वो मापदंड है उसके पास, कि उसके पास परमेश्वर था इसलिए वो गोलियात को हरा सका, उसके पास परमेश्वर था इसलिए वो उस पाप से ले क्षमा मांग सका, उसके पास वो परमेश्वर था जिसके हृदय को वो जानता था, राइट। पहला शमूएल का 17वां अध्याय में यदि हम जाते हैं तो बोलता है गोलियात वहाँ पे है ना, चीज़ें बिखरी हुई है, शाऊल राजा है लेकिन कोई नहीं है जो शमूएल को हरा सके। लेकिन वहाँ पे एक 17 साल का लड़का है जो क्या बोलता है, एक क्या बोलता है, 17 साल का लड़का पहले शमूएल के 17वें अध्याय में 46 वर्ष बोलता है 46वीं पंक्ति, आज के दिन याहवे ने तुझको मेरे हाथ कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्यों बोलता है, जब मैं भालू और मैं भेड़ों की रखवाली कर रहा था, वो जब भेड़ों की रखवाली कर रहा था जंगल में, तब बोलता है तब शेर और भालू से ना क्या किया, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी और उनसे लड़ा और उनको मार दिया। तब आप क्या कर सकते, अभी मेरे सामने कोई भी बड़ा चीज़ आ जाए, क्योंकि मेरे पास संदर्भ का हिस्सा है, तभी मैं बोल सकता हूँ आज ही तू मेरे हाथ में हो सकता है, राइट। कभी ये बोल के देखो ना, बड़े से बड़ा संकट हो, गोलियात से भी बड़ा होगा, लेकिन ये बोल सकते हैं परमेश्वर आज ही उसे मेरे हाथ में कर देगा ना, वो फेवर मेरे हाथ में होगा, वो अनुग्रह मेरे पास होगा उस पूरे संकट के बीच में, राइट। आज ही वो मेरे हाथ में होगा। क्यों, तब हम क्या करते हैं, उस संदर्भ को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वचन को इस्तेमाल करते हैं। वो इस संसार से भी बड़ा है जो हमारा प्रभु है, वो इस संकट से भी बड़ा है जो हमारा प्रभु है। राई के दाने का विश्वास, राइट, कितना है, राई का दाना बहुत छोटा होता है, राइट। क्यों बोल रहा है, भाई क्यों उसकी तुलना उससे की गई विश्वास की, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हटा सकता है, राइट। संकट की मतलब कितना भी, मतलब वो गुना बोलता है, कितना भी गुना बड़ा होने से क्या करेगा, उसको हटा देगा, राइट, वो सारी चीज़ों, राइट। इसलिए दाऊद कह सका आज ही तू मेरे हाथ में होगा, राइट, परमेश्वर आज ही तुझे मेरे हाथ में होगा। दानियल का 3रा अध्याय 16वीं पंक्ति, राइट, दानियल के 3रे अध्याय में जाएंगे हम लोग, तो मैं ख़त्म करूँगा, ओके। सो उनका संदर्भ का दायरा, मैं हमेशा इन पंक्तियों को याद करता हूँ और इन लोगों को याद करता हूँ, क्योंकि हमें एक बल मिलता है, हम नए बल के साथ चलते हैं, राइट। जहाँ पे बोलता है ना, वहाँ पे शद्रक मेशक अबेदनेगो है, वहाँ पे राजा है ना, उसकी आज्ञा उल्लंघन की उन्होंने, शद्रक मेशक अबेदनेगो, जहाँ पे उस राजा की आज्ञा ये थी कि वो जो उसने सोने की मूर्त बनाई थी, वहाँ पे बोलता है उसकी उपासना जो नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा, उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। सोच सकते हैं
लेकिन वो उनका परमेश्वर ना शद्रक मेशक अबेदनेगो दानियल के 3 दोस्त, उनका परमेश्वर एक ही था, वो जीवित था, राइट। वो किसी ना ऐसी जगह पे नहीं है जो निर्जीव है, जो सजीव है, जो जीवित है, और वो जीवित परमेश्वर है। वो बोलता है कि वहाँ पे 16वीं पंक्ति बोलता है, शद्रक मेशक अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पाता। हाँ, कुछ प्रयोजन नहीं, लेकिन क्या बताया 17वीं पंक्ति, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस दतकती हुई भट्टी की आग से बचाने के लिए शक्ति रखता है, और वह वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। पहला चीज़ बोला छुड़ा भी सकता है, और उस भट्टी से क्या कर सकता है, आग से बचाने की शक्ति भी रखता है, राइट। बोला परंतु यदि नहीं ना, अगर नहीं बचाएगा तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे, राइट। फिर भी हम तेरी उसकी उपासना करेंगे जो हमारा जीवित परमेश्वर है, ना जीवित परमेश्वर, क्योंकि जीवित परमेश्वर वो किसी ना मूरत में नहीं है। वो राजा ने अपनी मूरत, राइट, अपनी सोने की मूरत खड़ी कर दी, बोलता है अभी लोगों को मेरे सामने झुको, राइट। क्या इंसान के सामने झुकने के लिए, राइट, हमें नहीं बनाया, हमें परमेश्वर के सामने झुकने के लिए, उसकी आराधना के लिए बनाया, राइट। उस जगह पे ये 3 दोस्त ये गवाह बन रहे, उनके पास एक संदर्भ का दायरा है। अय्यूब के पास संदर्भ का दायरा, अय्यूब बहुत कठिन स्थितियों से गया पहले, उसके ना परिवार चला गया, आग, राइट, उसका घर जल गया, उसका परिवार, उसके बच्चे मर गए, और उसके शरीर पे घाव हुए, फोड़े कपोले निकल गए ना। उस जगह पे उसकी पत्नी भी क्या कर रही है, क्यों ये ज़िंदगी जी रहा है, परमेश्वर को कोस और तू भी मर जा। उसके गले को शैतान ने इस्तेमाल किया पहले ना, ताकि वो निंदा कर सके, क्योंकि शैतानी था। वो बोलता है परमेश्वर को, यदि तू तेरा बाड़ा है इस वजह से ही वो तेरी उपासना करता है, तेरे तुझे धन्यवाद करता है। लेकिन वहाँ पे अय्यूब का तस्वीर अलग। अय्यूब कैसा था, तूने दिया है परमेश्वर और तूने लिया, धन्य है तू, राइट। परमेश्वर को धन्य कहता है, परमेश्वर को ब्लेसेड कहता है, क्योंकि हम आशीषित है हर स्थिति और हालातों के बीच में ना। जहाँ पे अय्यूब क्या बोलता है, 3 अध्याय की 16वीं पंक्ति, राइट, 16वीं और 18वीं पंक्ति, अय्यूब का 3 अध्याय, अद्भुत है ये पंक्ति। अय्यूब के समय में यीशु मसीह नहीं था, ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो जीवित हो सका, लेकिन यहाँ पे अय्यूब क्या बोलता है, 16वीं 19वीं अध्याय की 25वीं पंक्ति, 19वें अध्याय की 25वीं पंक्ति बोलता है कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वाह ना, एक तो बोलता है वो जीवित है और वो अंत में क्या होगा, पृथ्वी पर खड़ा होगा। और बोलता है और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। वाह, कोड़े आए हैं शरीर पे, उसे पता है ये नष्ट होने वाला है। बोलता है मैं खाल के साथ नष्ट हो जाऊंगा लेकिन परमेश्वर के सामने शरीर में होकर उसका दर्शन पाऊंगा। वाह, कहने का मतलब एक रेजरेक्शन लाइफ, एक ऐसा पुनरुत्थान का नया शरीर मुझे मिलेगा। ये शरीर नष्ट होगा लेकिन परमेश्वर मुझे नया शरीर देगा। आज हम विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जिलाया गया ना, यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन वो उस धरती पे था और 40 दिन उसने ना लोगों को क्या प्रमाण दिया, देखो मेरे घाव, देखो इस पंजर ना। तोमा जो अविश्वासी था ना, वो बोल रहा है जब तक मैं प्रभु के हाथों को ना देख लूँ, जब तक मैं उसके पंजर में हाथ ना डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। वाह, और वही जगह पे यीशु मसीह आता है, बोलता है तोमा, राइट, ये ना तू चाहता है ये देखना है, उसको किसने बताया? राइट, मैं तो शिष्यों से बात किया था, चेलों से बात किया था, यीशु मसीह से किसी ने बात, लेकिन यीशु मसीह आया, तोमा अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन। राइट, ये संदर्भ का मैं विश्वास कर रहा, बोले धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। तू तो मुझे देखते हुए ना, तूने मेरे घाव देखे इसलिए तू विश्वास, वो दंडवत किया, प्रभु तू ही ना सर्वोच्च परमेश्वर है,
और वो दंडवत किया, लेकिन वहाँ बोलते तू बिना देखे ना, तू देखते हुए विश्वास करता, लेकिन जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे धन्य है वे लोग, यीशु मसीह ने कहा। और यीशु मसीह को पता है वो लोग कौन है, और वही लोग हैं राइट, जहाँ पे मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज हम कह सकते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है और स्वर्ग में है, हमारे लिए निवेदन करता है कि हर दिन हम सही चाल चले, हर दिन हम उसके अनुग्रह में जिए, हर दिन उसके प्रेम की संगति में जिए राइट। ये उसके संदर्भ ना, याकूब का पहला अध्याय दूसरी पंक्ति क्या बोलता है, तो यदि तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो सारे आनंद की बात, संपूर्ण आनंद की बात समझो, क्योंकि क्या है, धीरज को अपना काम करने दो। जब धीरज होगा तो क्या होगा, परमेश्वर का कार्य हमारे अंदर पूरा होगा राइट, परमेश्वर की महिमा होगी ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने अतीत में क्या किया, इससे नहीं फर्क पड़ता कि मेरा जीवन का क्या था, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा जब हम उसके साथ जिएंगे, जब हम उसके वचन के संदर्भ के साथ जिएंगे कि उसने क्या कहा है, वो मेरे बारे में क्या कहता है, वो मुझे जानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है, मैं उसके प्रेम के अंदर स्वीकारा गया हूँ, अब मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। जब हम इस संदर्भ के साथ जीते हैं तो हमें कोई भी संसार में हिलाएगा नहीं, हम स्थिर रहेंगे, हम बने रहेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, वचन के क्या है सामर्थ्य में। क्या करेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा ना। एक पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, पहली तीमुथियुस का 6:12 बोलता है ना, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, अनंत जीवन को पकड़े रहे, और जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया, हमें जो बुलाया गया बोलता है एक अच्छी लड़ाई लड़ राइट। अच्छी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, परमेश्वर लड़ेगा। तुम्हें सिर्फ क्या है, उसके वचन की संगति में जीना है, तुम्हें सिर्फ क्या है, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में निर्भर होना है और उसके साथ जीना। तभी क्या है, परमेश्वर की जो बाट जोते क्या है, भीतर बाहर ऊपर आगे परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, जब हम स्वीकार करते हैं तो क्या वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें लेकर चलता है ना। इसके लिए क्या, पहला कुरिन्थियों 9:24 क्या बोलता है, पौलुस हवा में मुक्के नहीं मारे, लेकिन वो क्या बोलता है, तुम इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। ऐसे दौड़ो, जब दौड़ रहे हो तो ये जानते हुए कि हम जयवंत से भी बढ़कर, ये जानते हुए कि हम जीत सकते हैं। क्यों, हमारे पास यीशु मसीह, उसकी सामर्थ है, उसके संदर्भ का दायरा है जो हमें लेकर चलेगा, हमें मजबूत करेगा और हमारी अगुवाई करेगा। क्योंकि वो वचन क्या है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ और हमारे साथ निवास किया। और वो वचन आज क्या है, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और क्या है, अभी परमेश्वर के दाहिने है, वो हमारे लिए विनती करता है, वो हमारे लिए सहायक है। लेकिन आज हमें क्या दिया गया है, पवित्र आत्मा और उसका वचन दिया है, और हम उसके साथ दौड़ सकते हैं, तब हम थकित नहीं होंगे। जो यावे की बाट होते हैं वो क्या है, दौड़ेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे राइट, वो उकाबों के समान उड़ेंगे और क्या है, श्रमित नहीं होंगे, और वो क्या है, उसकी अगुवाई में चलेंगे, और वो जवानों की जैसे चलेंगे राइट ना, जवान जैसे चल रहे। पहले जवानी में अलग था, लेकिन बुढ़ापे में बोलेंगे अभी भी मैं जवान। क्यों, हर समय हम उसके अंश महिमा में बढ़ते जा रहे हैं, उसकी महिमा में बढ़ते जा रहे हैं। आमीन आमीन, थैंक यू। अद्भुत तरह से परमेश्वर हमारे छुड़ाने वाला है और परमेश्वर हमारा संगति है। जैसे कि पास्टर की परमेश्वर मतलब जैसे ऊपर आएगा उसमें एक सहायक भेजा, जो एक सहायक पवित्र आत्मा जो हमें अगुवाई करती है, हमें कैसे चलना है परमेश्वर में। भाई अपने स्थान में हम खड़े रहते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा बड़े है। तेरे नाम
मैसेज, है ना? क्या है वो सच्चाइयाँ और क्या परमेश्वर ने हमें दिया, जो सामर्थ्य देता है वो अंदर भी है, हमारे आसपास भी है, हमारे ऊपर भी है ना। बहुत अद्भुत बनते हैं। आज ही मैं जब पढ़ रहा था, मैसेज प्रिपेयर कर रहा था, तो वो पढ़ा था जकरिया में बोलता है परमेश्वर कि यरूशलेम के चारों ओर परमेश्वर क्या करेगा, छावनी किया है, क्या करता है, सुरक्षा करता है हमारा परमेश्वर, है ना। एक विश्वासी के चारों तरफों से जीवन में परमेश्वर क्या करता है, सुरक्षा करता है, और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। तो बहुत अद्भुत है कि कैसा हम अभी कैसा करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं और वो वचन क्या करता है हमारे अंदर बसता है। इसलिए वो पौलुस बोलता है क्या है, मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या करो, अधिकाई से बसने दो, है ना। जितना हो सके उसे क्या कर बोल रहा है, बसने दो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। वो क्या करेगा, संदर्भ का दायरा जो बोले पास बन जाएगा ना। और वो वचन क्या करता है, हमें सामर्थ्य देता है। वो वचन हमें मसीह के स्वरूप में क्या करेगा, बदलेगा। वो वचन को हमें लेने की जरूरत है, क्योंकि वो जीवित है, सामर्थ्य है ना। क्या है, उसका श्वास फूका हुआ है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया है, प्रेरित किया है। परमेश्वर ने अपना श्वास दे दिया है, बहुत अद्भुत है। चाहिए प्रार्थना करते हैं और खत्म करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर, आपने हमें एक और दिन दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपके वचनों के लिए पिता हमें सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर हम बढ़ सकें, उन वचनों को ले सकें अपने जीवन में और इन्हें लागू कर सकें, और आप हमारी अगुवाई करो पिता। धन्यवाद करते हैं, हमें सही सलामत लेके जाइए पिता, हर एक को प्रोटेक्ट कीजिए पिता परमेश्वर, और आने वाला क्रिसमस का महीना हम आपके नाम को महिमा दे सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, जो लोग नहीं आए उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।